साइड की चीजें हैं। ओए चले चलो, अब उन्होंने बोल दिया ना, एक मारना है। इस साइड की चीजें हैं। ओए चले चलो, अब उन्होंने बोल दिया ना। ये तो हमारे गांव की हवेली जैसा प्रतीत हो रहा है। आराम से ऐसी आवाजें निकालते हैं। गुंबद दिखाई दे रहे सर, व्हाइट वाला सेक्रेटेरिएट है। हाँ वो सेक्रेटेरिएट। आ जाओ गाइस। बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। जय हिंद सभी को। आज की सुबह की शुरुआत होती है इस हेल्दी से ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे 2 बनाना, थोड़े से स्प्राउट्स और ब्राउन ब्रेड, और साथ में मैंने यहाँ की चाय बहुत टेस्टी थी तो मैंने 2 कप चाय पी थी। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सभी हो जाते हैं अपनी अपनी बसों पे सवार, और बसों में पहुँचने के बाद सारे जो सीआर थे वो कंफर्म करते हैं कि सारे एसोस आए हैं या नहीं, और ये मैं हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल हियर। तो हम चलते हैं आज के हमारे भारत दर्शन के सफ़र पर। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। तो आज के भारत दर्शन के सफ़र पर हम जा रहे हैं हैदराबाद की एक ऐसी जगह पर जिसके नाम से हैदराबाद जाना जाता है, जिसके लिए हैदराबाद सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है ये चार मीनार। तो अगर आप चार मीनार कहेंगे तो कोई भी बता देगा कि हम हैदराबाद की ही बात कर रहे हैं। तो बस फिर क्या था, यहाँ पहुँचकर हमें दिखता है ये चूड़ी मार्केट, पर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि पहले बाद में शॉपिंग करेंगे, पहले हमें यहाँ पर यहाँ की फेमस चाय होती है जो हम इंजॉय करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं, उन्हें रियल में देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो आज हमारी उपासना लग रही थी एकदम डिसेंट, और शिखा आज लग रही थी बहुत स्टाइलिश। तो अपने दोस्तों के साथ चाय और यहाँ के फेमस बिस्किट ट्राई करने के बाद वहाँ पर, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक लोकल चूड़ी मार्केट है, हम पहुँच जाते हैं शॉपिंग करने। लड़कियों को शॉपिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर वहाँ पर इतना अच्छा मार्केट अवेलेबल है तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य है कि लड़कियाँ शॉपिंग करने से नहीं मानती हैं, और क्योंकि मैं एक लड़की तो आई कैन से दैट। तो ये जो मार्केट था मेनली ये लड़कियों की चीज़ों का ही मार्केट था, लाइक ईयरिंग्स, बेंगल, बैग। तो यहाँ से मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग करी थी अपनी दीदी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। फिर यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर एक चौमेला पैलेस था, हम वहाँ जाते हैं। चौमेला पैलेस के बाद दोपहर हो चुकी थी और हम लोग मार्केट में घूम घूम के थक चुके थे, तो हमें लग रही थी तेज भूख। तो हम वहाँ से सीधा हैदराबाद का एक बहुत ही नोन रेस्टोरेंट है पिस्ता हाउस, वहाँ पहुँचते हैं, और ये है पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट। तो यहाँ जाकर हमें पता लगता है कि यहाँ पर 90% जो मेन्यू है वो नॉन वेज है और वेज में बहुत कम आइटम है। तो हम क्या ही कर सकते थे, परंपरा के अनुसार हमने ऑर्डर किया यहाँ पर भी पनीर की सब्ज़ी, गार्लिक नान और रायता। चूँकि मैं, शिखा, उपासना हम तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे, तो थोड़ी देर में हम जो ऑर्डर करते हैं हमारा खाना आ जाता है, गर्मा गर्म पनीर, गर्मा गर्म नान। तो ये पनीर की सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी थी, और हम यहाँ पर अपना लंच जो है वो एंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर में हम लोग पता लगाते हैं कि इस रेस्टोरेंट की कोई स्पेशल मिठाई है क्या। तो हमें पता लगता है कि यहाँ की एक मिठाई है एप्रिकॉट डिलाइट, जो कि काफ़ी फेमस है, और ये वेरी फेमस मिठाई है, पर यहाँ की भी काफ़ी टेस्टी है। तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ, और ये कुछ ऐसी दिखती है। तो ये दोनों मेरा यहाँ पे मजाक बना रही थी कि तूने क्यों ऑर्डर कर दी, पता नहीं कैसी लगेगी। पर जब मैंने ये मिठाई टेस्ट करी थी तो ये बहुत टेस्टी थी सच में यार। आई मस्ट से कि आप लोग भी एक बार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करें।
और इन लोगों ने ऑर्डर की थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आने में टाइम लगा, जब तक मेरी मिठाई हो चुकी थी ख़त्म। तो शिखा ने ऑर्डर करी थी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और उपासना की थी वनीला फ्लेवर। तो मेरी तो मिठाई हो चुकी थी ख़त्म, तो मैं टूट पड़ी इन दोनों के आइसक्रीम पर भी। और आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड लंच हम वहाँ से चल देते हैं गोलकोंडा फोर्ट की ओर, जो कि हैदराबाद का एक और यूनिक प्लेस है। तो यहाँ पहुँचकर जब हम इस फोर्ट में पहुँचते हैं तो हम एक अलग ही लेवल की वाइब में पहुँच जाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में, जिन राजा महाराजाओं के बारे में हम बुक्स में पढ़ते हैं, टीवी में सीरियल्स में देखते हैं और सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। और उन्हीं चीज़ों को आप छू कर देखें या उन चीज़ों में आप खुद वहाँ रह कर देखें, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि यहीं से हमारे राजा महाराजा जो थे वो युद्ध लड़ते थे, यहीं पर वो राज करते थे, वहाँ उनकी रानियाँ महारानियाँ यहीं रहती थी। तो ये एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। और यहाँ पर हमें हमारे जो गाइड थे उन्होंने जब हमें इस फोर्ट के बारे में बारीकी से सारी चीज़ें बताई, तो हम अपने आप में प्राउड फील कर रहे थे कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। और ये सारे एसोस हैं और ये पहाड़, ये जो फोर्ट है, ये किला है, ये पहाड़ी पर था। यहाँ से पूरी हैदराबाद सिटी जो थी वो अच्छे से दिखाई दे रही थी। और इसी किले के मेन चोटी पर ये काली माता का एक मंदिर था, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं। और ये बोल सकते हैं कि हमारा दिन बन गया था इस किले पर आने के बाद। माता जी के दर्शन करके मैं किले पे चढ़ाई करते करते थक चुकी थी। बाकी ये एसोस और ऊंचाई पर गए, पर मैं, उपासना और बाकी हम सब यहीं रुक जाते हैं। और इसी किले पर हमें शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। और शाम के समय पे इस किले की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। और बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। और हमारी नंदिनी की जो मस्ती वो अनदर लेवल थी। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये लड़की सुबह से घूम रही है, इसकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई होता है। और मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों घूम रही थी, वहाँ पे क्या था, पर ये था कि ये उस दिन की खुशी थी। वहाँ का मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। गोलकोंडा फोर्ट के बाद देख सकते हैं आप मस्ती हमारी। तेरा सब माँ पे आज बाद में दर्द होगा ये। बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। और खूब सारी मस्ती करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल। और आप सभी हमारे हाथों में शॉपिंग बैग्स देख सकते हैं। आज हमने की थी ढेर सारी शॉपिंग। तो हॉस्टल पहुंचकर अपने अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम पहुंचते हैं डिनर करने। हमेशा की तरह हमारे हॉस्टल का जो डिनर था वो बेस्ट था। हम यहाँ पर डिनर करने के बाद, हमारी ये लास्ट नाइट थी, तो आज हम बहुत देर तक जागते हैं, बातें करते हैं। और हम सब थोड़े से सैड थे क्योंकि हमारे भारत दर्शन का लास्ट डे है। एंड हम सभी डिनर करते हुए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, बाय बाय।